सो वेलकम डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, जिसमें लगभग हम अभी तक 95 क्वेश्चन कर चुके हैं। 95 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। हालांकि रिकॉर्डिंग मैंने आई थिंक बीच से की है, तो अराउंड 80 या 81 क्वेश्चन से हमने कुछ स्टार्ट किया था, तो तब भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के अंदर भी हम काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। 20-25 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो आज हम उसी में 96 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं कि 96 क्वेश्चन में हमें 4 कैपेसिटर दे रखे हैं। आपके सामने 4 कैपेसिटर हैं और इन 4 कैपेसिटरों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि 2 कैपेसिटर, एक C1 इधर है, C2 इधर है, C3 इधर है, C4 इधर है, दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं। ये सुनो, अब दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं तो चारों के चारों कैपेसिटर, ये जो मिली लिखा है ना, माइक्रो, एक्चुअली करेक्शन कर लेंगे, ये है माइक्रोफेरेड, तो 50 माइक्रोफेरेड ये पार्ट है। तो अब देखना, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल हैं कि नहीं। पैरेलल है तो 50 माइक्रोफेरेड और 50 माइक्रोफेरेड कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो ये आ गया 100 माइक्रोफेरेड, बात मान ली। उसके बाद ऐसे ही यहां पर बनेगा, एक और 100 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो 100, इन दोनों को ऐड किया तो भी 100। ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं किससे, सीरीज से कनेक्ट हो रहे हैं, यस और नो। अब ये दोनों पार्ट अगर सीरीज से कनेक्ट हो रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन। अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन सीरीज वाला, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्लियर है यहां तक। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा C1 प्लस C2 और नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करता हूं तो यही मैंने कल ट्रिक समझाई थी आपको कि ऊपर प्रोडक्ट कर लो, नीचे सम कर लो, है ना। व्हेनेवर यू हैव सीरीज अरेंजमेंट इन द कैपेसिटेंस, तो आप ऊपर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, और नीचे क्या कर देंगे, सम कर देंगे। हम मान लेते हैं कि C1 और C2, इसे C1 मान लो और इसे C2 मान लो, इसका इक्विवेलेंट चाहिए, क्योंकि देखो दोबारा रिपीट करता हूं, ये दोनों पैरेलल, इसको सॉल्व किया, ये दोनों सीरीज, यस और नो, क्योंकि वो बीच के पार्ट में, और वोल्ट मीटर की सप्लाई हमें 100 दे रखी है और हमें चार्ज निकालना है। तो यहां पर CS 100 माइक्रोफेरेड इंटू 100 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, नीचे आ जाएगा 200 माइक्रोफेरेड। इतना पोर्शन बनने के बाद देखेंगे माइक्रो से माइक्रो काट दो, 100 है ये इससे कटेगा, 200 है वो इससे कटेगा, 250 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 50 माइक्रोफेरेड। ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। जैसे ही इतना आ जाता है वैसे ही आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे तौर पे क्या लिखा हुआ है, बैटरी दे रखी है 100 वोल्ट की, तो हमें क्या निकालना है, चार्ज पूछा है। तो Q इक्वल टू CV, C है 50 इंटू 10 की पावर -6 और वोल्टेज कितनी दे रखी है, 100। तो आंसर क्या आएगा, इसका भी एक जीरो छीन लो, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, ये हमारा चार्ज आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, यस और नो। तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्कर का बनना चाहिए। तो 4 कैपेसिटर हैं, 50, ये जो मिली लिखा है मिली नहीं है, माइक्रो है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना क्वेश्चंस में। तो माइक्रो फेरेड आर कनेक्टेड एंड शोन इन फिगर, डीसी वोल्ट था 100, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, Q इज इक्वल टू CV किया और आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हो गया, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आता है, हाँ ये भी एक बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होता है, लेट सपोज 2 प्लेट है, ये जो आपको नीले कलर की 3 प्लेटें दिख रही हैं, ये तो हो गई प्लेट्स, और बीच में भरा हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल, और इस इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर वाले का K1 है और नीचे वाले का क्या है, K2 है, यस नो। अब यहां देखना, क्वेश्चन बोलता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और मेड अप ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इन सीरीज। इसका मतलब करंट ऐसे आ रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, तभी ये दोनों सीरीज में आएंगे। अच्छा, यहां पर इसकी वैल्यू C1 मान लो, इसकी वैल्यू C2 मान लो। अगर कोई भी अरेंजमेंट सीरीज में होता है तो अभी भी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, ऊपर प्रोडक्ट कर दोगे, नीचे क्या कर दोगे, उसका सम कर दोगे। नाउ व्हाट अबाउट द बेसिक फॉर्मूला, नाउ बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ मीडियम, तो C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। सो नाउ C1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे तो आ जाएगा K1, एरिया सेम है, परमिटिविटी सेम है, और D1 डिस्टेंस D1 दे रखा है। ऐसे आप C2 निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा K2, एरिया A है, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा D2। आपके पास C1 और C2 दोनों की वैल्यू है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीन कट रही होगी तो यहाँ पर आपके पास C1 और C2 दोनों पार्ट आ चुके हैं।
अब दोनों पार्ट आने के बाद आप तुरंत ही इसमें पुट करेंगे क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, फिर आगे वो क्या बोलता है वो भी पढ़ लेते हैं। One of the block has thickness d1 and dielectric constant k1 and other has thickness d2 and dielectric constant k2 as shown in the figure. This arrangement can be thought as the dielectric slab thickness is d1 plus d2, the effective dielectric constant is, मतलब ये k equivalent मांग रहे हैं, ये बोलते हैं दो मटेरियल है, दोनों मटेरियल को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, k1 प्लस k2 कर दिया, उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। सो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा, तो मान लेते हैं ये cs है, c1 इंटू c2 करिए, तो c1 इंटू c2 कैसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे k1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, है ना, सीरीज अरेंजमेंट है, ध्यान रखना। तो यहां पर हो गया पहला c1, फिर आएगा c2 k2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, फिर डिवाइडेड बाय आएगा c1 प्लस c2, यह आएगा k1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1, यहाँ d1 यहाँ d2, प्लस यहाँ आ जाएगा k2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d2, यस और नो, क्लियर है इतना। अब जैसे ही हमारे पास ये आता है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, क्या है ये, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन टोटल थिकनेस, यस और नो, वो कितनी हो जाएगी टोटल, इक्विवेलेंट में d1 प्लस d2, तो यहां पर हम लिखेंगे d1 प्लस d2 जो कि d ही होती है। अब यहां देखना ऊपर आ जाएगा k1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास k2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो यहाँ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन आ सकता है, k1 अपॉन d1 एंड k2 अपॉन d2 को तो यहीं रखिए और आप साथ में रख दो a एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। अब देखना a एप्सिलॉन नॉट से एक a एप्सिलॉन नॉट कट गया, और क्या क्या कट सकता है, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ देखना, यहाँ एक a एप्सिलॉन नॉट और ये भी कट गया, अब जो बचा कुचा पार्ट है वो हम आसानी से लिख सकते हैं, बाकी सिर्फ अब फिजिक्स खत्म, अब मैथ्स का पार्ट शुरू हो चुका है। तो k अपॉन d1 अपॉन d2, d1 प्लस d2, यहाँ आया आपके पास k1 इंटू k2 अपॉन में प्रोडक्ट में आ रहा है d1 इंटू d2, यहाँ आ रहा है d1 इंटू d2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको हम ले सकते हैं k1 इंटू d2, फिर इसको लिख सकते हैं k2 इंटू d1 अपॉन में फिर d1 इंटू d2, नीचे एलसीएम ले लिया, नीचे जैसे आप एलसीएम लेंगे नीचे भी कट गया, देखो डिनोमिनेटर ये से कट गया कि नहीं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को वहां ले जाके रखना है और k की वैल्यू आपके समक्ष आ चुकी है, आपके सामने ये आ चुकी है। तो k इक्वल टू k1 इंटू k2, है ना, ब्रैकेट में इसको d1 प्लस d2 को उधर ले गए ऊपर, और नाउ डिवाइडेड बाय k1 इंटू d2, और यहाँ क्या आ गया k2 इंटू d1। देखो मैच हो रहा है आंसर के नहीं, देखो दोबारा करते हैं, ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो सब मल्टीप्लाई में है, तो ये तो दो बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का स्क्वायर बनता, तो एक तो यहाँ कट गया और एक वहाँ कट गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अच्छा स्क्रीन थोड़ी सी नीचे चली गई है, मैं दोबारा ऊपर कर देता हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं, और रिपीट करता हूँ दोबारा से। इसमें क्या था, C1 निकाला, फिर हमने C2 निकाला, फिर इसका इक्विवेलेंट लिया C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 पुट कर दिया। उसके बाद ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS, इसका पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा, टोटल डिस्टेंस D होगा, तो K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपन D1 प्लस D2 हो गया। उसके बाद K1 A एप्सिलॉन नॉट अपन D1, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C1 प्लस C2 हो गया। इसमें हमने कॉमन ले लिया, A एप्सिलॉन नॉट को काटापीटी कर दी, A एप्सिलॉन नॉट यहाँ कट गया, एक A एप्सिलॉन नॉट यहाँ कट गया। उसके बाद जो फंक्शन आया नीचे वाले का पार्ट का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के तुरंत ही बाद ही हमने K की वैल्यू निकाल ली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग जिसको ना समझ में आया हो तो वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एंड प्लस इसको पॉज करके आप देख लेना, अपने हाथ से ज़रूर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, कोई इंपॉर्टेंट है मैडम? A 2 microfarad capacitor is charged of 200 volt and then battery is disconnected। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो मिली है, ये मिली नहीं है, माइक्रो है, ठीक है, करेक्शन कर लेना, मिली नहीं है कहीं भी, माइक्रो है सर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्वेश्चन नंबर 98, तो क्वेश्चन नंबर 98 की बात करूँ तो कैपेसिटर हमारे पास है 2 माइक्रोफैरेड और 200 वोल्ट की बैटरी है, एंड देन बैटरी इज डिसकनेक्टेड।
उसके बाद बोलते हैं when it is connected in parallel to the another uncharged capacitor the potential difference between the plate is 40 volt and the capacitance of other capacitor is, ये हमें देखना है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो सबसे पहले Q इज इक्वल टू सी वी लगाएंगे। तो यहाँ देखें तो Q इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू क्या होती है माइक्रो, ये मिली नहीं है माइक्रो है, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 6 और वोल्टेज कितनी हो जाएगी 200, तो चार्ज कितना हो जाएगा, याद आएगा 4 इंटू 10 की पावर 2, तो -4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये 2 इंटू 10 की, या 400 लिख लो, या जैसा भी करना है, चार्ज आ गया आपके पास। अब मुझे एक बात बताना, चाहे मैं कुछ भी अरेंजमेंट कर दूं बाद में, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब अब क्या बोलता है, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसने क्या कर दिया, चेंज, कितना हो गया 40। अब मुझे एक बात बताना, अनचार्ज कैपेसिटर की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो अगर मैं नया वाला पार्ट लगाऊं यहाँ, कुछ इस प्रकार लिया जाए कि Q इक्वल टू सी इंटू वी डैश, सी इंटू वी डैश, सी डैश क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल अरेंजमेंट है, सो सी डैश क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। एक C1 तो मुझे पता है, C मुझे क्या पता है 2 माइक्रोफैरेड, यस और नो। तो C1 हमें पता है 2 माइक्रोफैरेड और C2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो Q की वैल्यू की अगर मैं बात करूं देन Q क्या होता है वो देखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू वी डैश, कितना हो जाएगा 40, यस नो। अब यहाँ पर देखेंगे C1, तो C1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू C2 इंटू में क्या आ जाएगा 40, देन 4 इंटू 10 की पावर -4। अब तो C2 निकाल दोगे कि नहीं, देखो दोबारा बोलता हूँ, पहला उसने क्या बोला 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, वो किससे कनेक्ट है 200 वोल्ट से, चार्ज निकल आया। फिर उसने क्या कर दिया कि इस कैपेसिटर में एक कैपेसिटर पैरेलली जोड़ दिया, वो अनचार्ज है, इसका मतलब इस बार जो चार्ज है वो तो कंजर्व ही रहेगा, अगर जोड़ भी दिया तो भी चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कभी चेंज नहीं होता। तो अगर जोड़ दिया तो नया वाला जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल में ऐड होने पे C1 प्लस C2 बनाएगा कि नहीं, तो वो हो गया C1 प्लस C2। और नई वोल्टेज वो खुद ही बोल रहा है, अगर वो वोल्टेज नहीं बोलता था तो पुराने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे 200 का आधा कर देते थे, है ना। लेकिन उसने बोला नहीं, नई वाली बैटरी हमने 40 वोल्ट लगाई है तो हमने 40 रख दिया। अब C2 निकालने वाले हैं, तो देखते हैं C2 कैसे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन में 40 एंड 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस में C2। यहाँ पर देखेंगे 10 की पावर 1 ऊपर चला जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर -5, यस और नो, इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस में C2। अब आंसर आप निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखना कि C2 की वैल्यू क्या निकाल पा रहे हैं, टाइम दूं क्या, करोगे, करो, चलो इसकी कैलकुलेशन करो। हाँ, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। तो 2 इंटू 10 की पावर -6, 1/8, 0.25, नहीं पावर में चेक करो एक बार, इसका आंसर आएगा ये जो मिली लिखा है ना, ये माइक्रो है सारा ना, 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड है, ये 16 माइक्रोफैरेड है और ये 8 माइक्रोफैरेड है। ये कुछ इस प्रकार का आंसर बनेगा। तो आपके पास ऊपर क्या था 2 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और 200। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसे 400 लिख लो, या तो 400 इंटू 10 की पावर -6, है ना, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सॉल्व किया था। अब एक सेकंड देखना, ये 2 आया तो 2 उधर गया तो -6 4, ये भी ठीक है। उसके बाद Q इज इक्वल टू C डैश V डैश किया तो Q की वैल्यू तो सेम रहेगी, ये हमने कहा। फिर उसके बाद C1 प्लस C2 इक्वलेंट हो गया, C2 की वैल्यू निकालनी है, C1 की वैल्यू दे रखे, फिर से माइक्रो, और ये हो गया 40। अब ये जो 40 वोल्ट आ रहा है वो नीचे गया डिनोमिनेटर में, तो ये 1/10 हो गया, और 10 ये अगर ये 1/10 हो जाता है तो 10 ऊपर गया तो -5 हो गया। अब देखना यहाँ पर 10 की पावर -5 -2 इंटू 10 की पावर -6, ये निकालना पड़ेगा। इसे 10 की पावर 6 बना ले तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा काम। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, ताकि 10 की पावर 6 बन जाएगा, दोनों कॉमन आ जाएंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैं इधर कर दे रहा हूँ साइड में, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर दे रहा हूँ, बाद में रब कर दूंगा। तो यहाँ पर देखना, ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 2 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया C2।
तो 10 की पावर -6, 10 माइनस में 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा C2। 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू में 8 आ गया कि नहीं, तो ये आ जाएगा 8 माइक्रोफैरेड। 8 माइक्रोफैरेड क्या आ गया, C2 आ गया। तो ऑप्शन सी जा रहा है करेक्ट, यस और नो। तो यहाँ पर देखेंगे, हाँ बोलो। मैंने ऐसे किया, हाँ मेरा 0.125 आ रहा है। ना ऐसे करना, पावर सेम करते, कभी भी ऐसा पार्ट आ जाए एक्सपोनेंट में पावर डिफरेंट आ जाए तो कुछ भी करके कॉमन लेना है, हमने 10 की पावर को हटाना पड़ता है ना। सो इसे आप लिख लेना, क्योंकि राइट साइड का मुझे रब करना पड़ेगा अगले क्वेश्चन कराने के लिए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, रीजनिंग ज़्यादा पूछिए कि बच्चे को आती है कि नहीं आती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 को थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ देखना आप, क्वेश्चन नंबर 99 लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट, two identical metal plates separated by the distance d form a parallel plate capacitor, and a metal sheet of the thickness d/2 is inserted between the plate and the ratio of the capacitance after the insertion of sheet to that before of insertion, yes or no। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू लेता हूँ C डैश नया वाला, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता था जो हम उसमें करते थे, डेरिवेशंस में करते थे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, ठीक है। फिर क्या होता था, ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन में K। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये कब होता था कि जब हम दो प्लेट्स लेते हैं और उन दोनों प्लेटों के बीच में इंसर्ट करते हैं किसको, डाइलेक्ट्रिक को या कंडक्टर को, तो हम एक फॉर्मूला निकालते थे कैपेसिटर का, पहले पोटेंशियल निकालते थे। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, फिर ब्रैकेट ओपन 1 माइनस K। अब कैसे करेंगे इसमें देखना, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट है सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस D, फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ मेटल शीट ऑफ द थिकनेस। तो T की वैल्यू दे दी है इसने, T की वैल्यू आपके सामने रख दी है इसने। T की वैल्यू क्या बोलता है, D/2 पुट करो। फिर क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्शन ऑफ शीट टू दैट ऑफ बिफोर इंसर्शन। अच्छा, जब कुछ इंसर्ट नहीं किया होगा, जब कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ होगा, तब कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू रही होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यस और नो, मानते हो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ गया है तो इन दोनों को डिवाइड करना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। A एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा अपॉन में D माइनस T की जगह क्या आ जाएगा, D/2, फिर 1 माइनस 1 अपॉन K, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। सो यहाँ पर हाँ हाँ, ये विदाउट होता था जब कैपेसिटर खाली है ना, ये उसका क्या है, हाँ। तो यहाँ पर हमें इसका रिलेशन निकालना है। अच्छा, ये पूरा पार्ट जो होगा इसमें भी K लगना चाहिए कि नहीं, अरे देखो ना यहाँ पर भी K आएगा ना, मीडियम तो इसमें भी होगा, एयर तो होगी नहीं, तो C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और वो सेकंड वाला पोर्शन हम निकालने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ से D को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन K, ये बनेगा कि नहीं, यस नो। अब इतना पोर्शन बनने के बाद इसकी और कैलकुलेशन करते हैं। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आधा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2K। तो एक में से आधा गया, आधा हो जाता है, तो यहाँ देखेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 2K, 1 अपॉन में 2K। अब इनका रेशो लेना है मुझे, रेशो कैसे, C डैश तो ये निकल आया, अब इन दोनों का रेशो लोगे तो देखो K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कट जाएगा कि नहीं। तो अब इसकी कैलकुलेशन पर हम चल रहे हैं, अगेन ध्यान से देखेंगे, यहाँ कर देता हूँ है ना, जहाँ जहाँ स्पेस बचा हुआ वहाँ मैं कैलकुलेशन कर देता है। C को ऊपर रखेंगे K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और नीचे C डैश को रखेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास, ये न्यूमरेटर है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास C डैश अपॉन में C, या उल्टा कर दिया मैंने, C डैश तो नीचे रखने वाला हूँ ना, तो C अपॉन C डैश। तो ये नीचे वाला पोर्शन है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जो कि हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 2K
अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, काटा पीटी करेंगे तो क्या क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, डी से डी कट गया, है ना। अब के से के भी कट ही जाएगा जब फाइनली सॉल्व होगा, तो ऊपर से के बच रहा है, नीचे से क्या बचेगा, यहाँ आएगा 2k प्लस में 2k प्लस में 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 4k, ये बनेगा कि नहीं, बोलो ना। अब इस k को ऊपर ले जाइए और इसका रिलेशन निकालिए। हालांकि मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा बल्कि कर दिया कैलकुलेशन, है ना, इसी पे हम काम भी करते हैं अभी, और आप एक बार करेंगे, ट्राई करेंगे। हो गया। तो अब यहाँ पर देखना एक और वर्ड लिखा हुआ है जिससे और पार्ट हमारा आसान होने वाला है। दरअसल हमने काफ़ी फालतू कर दिया है। यहाँ पे एक मेटल शीट लिखी हुई है, मेटल शीट। तो मेटल शीट का मतलब है कि मेटल शीट में याद कर लीजिए के की वैल्यू जब भी मेटल में आएगी वो इन्फिनाइट हो जाती है। क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होती फिर तो ये आगे का तामझाम ही खत्म है, ये तो करना ही नहीं है, तो ये सब हटा दो, क्योंकि हम तो रिलेशन के पीछे चले गए, हम इक्विवेलेंट के निकालने लग गए हैं। तो ये सब नहीं करना, सीधे यहीं के यहीं हो जाएगा, शॉर्ट हो गया ये। क्योंकि अब सी डैश की वैल्यू आपके पास तो आ गई है, 1 अपॉन के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट स्वाहा हो गया। तो अब देखना सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, अब तो बहुत आसान हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 1/2 हो गया। यस और नो। अब मुझे ये बताना, अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस में देखेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन 1/2 बनेगा। तो सी डैश अपॉन सी 2 अपॉन 1 बनेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर द इंसर्शन ऑफ शीट टू द बिफोर इंसर्शन, तो बिफोर वाला नीचे बनेगा और नया वाला ऊपर बनेगा, तो 2 अपॉन 1 आना चाहिए आंसर। तो यहाँ मैंने ए और बी दोनों ही लग जाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन मैंने सेम ही दे रखे हैं, है ना। तो 99 क्वेश्चन भी हो गया। अगेन आई रिपीट, हम पहले कहाँ जा रहे थे, सबसे पहले मिस्टेक ये हो गई, मिस्टेक तो क्या, वो हमें के की वैल्यू इन्फिनाइट लेनी ही चाहिए थी। तो अगर के की वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं तो यहाँ पे मेटल शीट लिखी हुई है तो वो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था, रेशो ही नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, मेटल शीट दे दी वाइजली। तो मेटल शीट करती के की वैल्यू तो वैसी स्वाहा खत्म हो गई, 1 अपॉन के इन्फिनिटी हो गया, 0 हो गया। तो जो बचा कुछ आंसर था वो सीधे रेशो हमें देने लगा, है ना। स्क्रीन पे आई थिंक नीचे का पार्ट, हाँ अब दिख रहा है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन बन गया के की वैल्यू मेटल देने के कारण, नहीं तो इसका रेशो निकालना इम्पॉसिबल था। फिर जब तक के की वैल्यू नहीं आती वो कैंसिल नहीं हो रहा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर जॉइंड इन पैरेलल आर चार्ज टू द कॉमन पोटेंशियल। देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में दे रखा है एन आइडेंटिकल कैपेसिटर है और पैरेलल है, चार्ज टू द कॉमन पोटेंशियल V, the battery is disconnected now and the capacitor is separated and joined in the series of the new combination। चलो क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब इसमें एक और पार्ट देखते हैं कि मान लिया कि आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, किस में ले रहे हैं वो, पैरेलल में, यस और नो। तो अगर वो सारे के सारे कैपेसिटर पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, NC, C प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस, यही चलेगा ना। और n है तो वो n इंटू सी हो जाएगा। एंड आर चार्ज बाय द कॉमन पोटेंशियल, V की वैल्यू भी दे दी है, तो V की वैल्यू दे रखी है, V इज इक्वल टू V। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ, देखो ऑप्शन में देखना पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह कुछ बोल रहे हैं, तो एनर्जी क्या होती है कैपेसिटेंस में बताएंगे। हाँ हाँ यही होती है, सही बोला। तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर देन हाफ ऑफ NC और इनटू में क्या हो जाएगा V स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन ए नाम दे देना। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अगर बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जाए, बैटरी को डिसकनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक और काम कर रहे हैं, द कैपेसिटर आर सेपरेटेड एंड जॉइंड इन सीरीज, इस पर क्या कर दिया, सीरीज में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगला पोर्शन सीरीज में है, तो अगर अगला पोर्शन अगर मेरा सीरीज में आता है देन व्हाट विल हैपन, अरे स्क्रीन कट गई, बच्चों को नहीं दिख रहा था ऑप्शन, हाँ। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो सीरीज अरेंजमेंट में अगर कोई पार्ट आता है तो 1/CS, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C करते करते क्या हो जाएगा, n/C, मानते हो कि नहीं। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो C/n आ जाएगा कि नहीं। नाउ पैरेलल अरेंजमेंट में अब पोटेंशियल की बात आती है।
सीरीज अरेंजमेंट, पहले तो पैरेलल था, पैरेलल में क्या हो जाता है, पोटेंशियल बराबर हो जाता है। अच्छा सीरीज में पोटेंशियल बराबर थोड़ी ना रहेगा, यस और नो, सीरीज में पोटेंशियल बराबर नहीं रहता। तो ये तो पता है कि वो एक बैटरी से कनेक्ट होता है, तो ये V1 V2 V3 सारे के सारे जो पोटेंशियल है वो V से ही तो बने होंगे। अगर यहाँ पे आइडेंटिकल V सब में उन्होंने क्या बोला, अलग अलग कैपेसिटेंस की वैल्यू V है, ये जो V1 है वो भी V है, V2 भी V है और V3 भी V है, तो टोटल सीरीज के अंदर पोटेंशियल ऐड हो जाता है सिंपली। तो V इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, NV, यस और नो। अब ऑप्शन में जाना जरा, पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है, यहां पर देखो पैरेलल में V था, अब कितना हो गया, सीरीज में NV हो गया, तो सीरीज अरेंजमेंट में वो NV हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है। अब बात आती है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की, हाफ ऑफ CV स्क्वायर देन हाफ ऑफ C, तो C अपॉन N इंटू में N इंटू V का होल स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं, हाँ। नाउ हाफ ऑफ C अपॉन N, तो N स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बनेगा, N से N कटेगा तो जो कि क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, देन हाफ ऑफ C N V स्क्वायर, ये तो सेम आ रहा है, देखो ना यही तो आ रहा था ऊपर, हाफ ऑफ NCV स्क्वायर हाफ ऑफ CNV स्क्वायर, बात तो एक ही है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया, हमारा चेंज किस में आया, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला दिख रहा है, एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ विल रिमेन अनचेंज, नहीं, एनर्जी विल रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम NV, यही तो होगा। फिर तीसरा है, एनर्जी एंड पोटेंशियल बोथ विल बिकम n टाइम, नहीं, एनर्जी विल बिकम n टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन V, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आ गया। मैं दोबारा समझाता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या कहा, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, पहले वो पैरेलल में लगाए और फिर उन्होंने किस में लगाए, सीरीज में लगाए। तो एक बार जब उन्होंने पैरेलल लगाए तो उसका इक्विवेलेंट और उसकी वोल्टेज सेम हो जाती है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसी को हमने सीरीज में लगाया तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, NV हो जाएगा, एक का V तो N कैपेसिटर का NV हो जाएगा। तो उसमें हाफ ऑफ CV स्क्वायर लगाया तो मेरे पास सेम पोटेंशियल एनर्जी आई। तो हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि पोटेंशियल जो है वो तो डिफरेंट होगा लेकिन जो एनर्जी है वो सेम होगी। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सो द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर becomes 7/6 times its original value if the dielectric slab of thickness 2/3 is introduced between the plate where d is the separation between the plate and we have to find out the dielectric constant। तो dielectric constant क्या होता है बताओ? k की वैल्यू निकालने को पूछ रहा है कि नहीं? तो ये k की वैल्यू निकालने को पूछ रहा है तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले c डैश की वैल्यू की बात करें, वो क्या हो जाता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। अभी तक ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। अब यहां पर देखना उसने क्या बोला इंट्रोडक्शन में, ऊपर वाली लाइन में, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो नया वाला कैपेसिटर है वो 7/6 टाइम्स ऑफ पुराने वाले कैपेसिटेंस के हैं। तो सी डैश क्या हो जाएगा, 7/6 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर देखेंगे सी डैश इज इक्वल टू 7/6 टाइम्स ऑफ सी। अगर मैं यहाँ वैल्यू की बात करता हूँ तो d की वैल्यू तो कुछ नहीं है, हमें थिकनेस की वैल्यू दे रखी है 2/3। नाउ हेयर c डैश a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस 2/3 माइनस 2/3, तो माइनस 2/3d, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है और c डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7c/6। अब आप देखना नीचे से d को कॉमन ले सकते हैं, जैसे आप नीचे से d को कॉमन लेंगे d की जगह 1 बन जाएगा या 2/3 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन k हो जाएगा। अब देखना a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d किसका फॉर्मूला होता है, c का। इसका मतलब इस कैपेसिटेंस को इसके साथ काट सकते हैं कि नहीं? अब मेरे पास कैलकुलेशन आएगी 7/6, 1 अपॉन में 1 माइनस 2/3 अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन में 3 के बनेगा, ऐसा नो? अब फिजिक्स का काम खत्म, मैथ्स का काम शुरू हो रहा है। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है और इसके बाद ही इस आंसर को हम अलविदा कहेंगे। सो नाउ
अब देखना यहाँ पर 1 माइनस 2/3 का एलसीएम लो, तो 3 1 जा 3 है ना, इसका एलसीएम ले लोगे ना, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए, 1/3 आ गया, तो यहाँ बनेगा 7/6, 1 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 ये बना। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन में अगर मैं इस पूरी वैल्यू में से 1/3 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2/k बनेगा कि नहीं, जो कि क्या हो जाएगा 7/6। अब इस 1/3 को मल्टीप्लाई में ले जाइए, ये हो गया 1/3, तो 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2/k, यही बनेगा। अब उसके बाद आ जाएगा 7/18, 7/18 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2/k, ये बनेगा। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, अरे मेरे को आंसर चाहिए ना, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन आप करो। 18 बन जाए 18 और 7 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/k, 18/7 माइनस 1, इसका एलसीएम लेते ही हमारे पास आएगा 11/7, 11/7 आती है, k की वैल्यू निकालनी, 7 2 जा 14/11, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 14/11। कौन सा ऑप्शन ठीक जा रहा है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ठीक जा रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अभी हमारा बना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 ये हमारे पास आ गया, और 14/11 इसका रेशो है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो 101 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी ये वाला क्वेश्चन हम अगले पार्ट में बनाते हैं, है ना। 5 मिनट बाद एक बार इसको दोबारा ऑन करते हैं, जब तक आप इसको ट्राई करिए, और नेक्स्ट पार्ट में आगे का क्वेश्चन आपको मिलेगा।